वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेंजाकम क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस का यूज कहाँ होता है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस का यूज कहाँ होगा, ग्रीन प्लांट के अंदर, यूज इन ग्रीन प्लांट। अब बात करते हैं ग्रीन प्लांट के अंदर इसका क्या यूज है। तो स्टूडेंट्स, ग्रीन प्लांट के अंदर ये क्या काम आते हैं, फूड को सिंथेसाइज करने के काम आते हैं, सिंथेसिस ऑफ फूड। ग्रीन प्लांट के अंदर इनका क्या काम होता है, ये फूड को सिंथेसाइज करते हैं। अब बात करते हैं इसकी जो मेन रिएक्शन है, जिसके बारे में आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा था। ये क्या होती है, 6CO2 कंबाइन करेंगे 6H2O के साथ और ये हमें क्या देंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन देंगे, C6H12O6 + 6O2। अब बात करते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है कि ये जो 6O2 है ये आई कहाँ से है, मतलब इसका सोर्स क्या है। तो इसका सोर्स क्या होगा, या तो ये होगा या ये होगा, बट हमें नहीं पता। इसका जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स। सोर्स ऑफ O2 क्या होगा हमारा, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं जो हमारे ग्रीन प्लांट हैं उनके अंदर क्या होंगे, ग्रीन लीव्स होंगे। ग्रीन प्लांट के अंदर क्या होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं। और जो ग्रीन लीव्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है और उस पिगमेंट का नाम क्या होता है, क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट होता है स्टूडेंट्स, ये क्लोरोफिल। अब बात करते हैं जो क्लोरोफिल है इसका काम क्या है। ओके, ये क्या काम आता है हमारी फोटोसिंथेसिस के अंदर, ये एनर्जी को कैप्चर करता है, ये एनर्जी को कैप्चर करता है। और ये जब कैप्चर करता है तो इनका एक बहुत सारा ग्रुप होता है क्लोरोफिल का, और वही एनर्जी को कैप्चर करता है। तो इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, फोटोरिसेप्टर। इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, फोटोरिसेप्टर। तो ये जो फोटोरिसेप्टर है इसका भी क्या काम होगा, एनर्जी को कैप्चर करने का काम होगा। क्या काम आएगा, ये एनर्जी को कैप्चर करने का, मतलब जो लाइट रेडिएशन होगी उसको कैप्चर करेगा। तो जो फोटोरिसेप्टर होगा ये दो सिस्टम से एनर्जी को कैप्चर करता है। कौन सा होता है, एक होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट, एक होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट, एक होता है हमारा फोटोसिस्टम सेकंड, फोटोसिस्टम सेकंड। ओके, अब बात करते हैं जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है उसका क्या नाम होता है, PS फर्स्ट, और इसका क्या नाम होता है, PS सेकंड। इनको एक और नाम से जाना जाता है। इसका जो नाम है फोटोसिस्टम फर्स्ट का वो क्या होता है, PS 700, और इसका क्या है, PS 680। अब ये 680 और 700 क्या है कि इतनी वेवलेंथ पे ये क्या करते हैं, लाइट रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं, अब्जॉर्ब लाइट रेडिएशन एट 700 नैनोमीटर। और ये क्या करता है, इतनी वेवलेंथ पे अपनी लाइट को अब्जॉर्ब करेगा। ये कौन सी वेवलेंथ पे करेगा, एट 680 नैनोमीटर। सो अब बात करते हैं जो हमारे फोटो सिस्टम है फर्स्ट और सेकंड, इनमें कौन सा इंपॉर्टेंट है जो हमारे यूज होगा फोटोसिंथेसिस में। तो बेसिकली फोटो सिस्टम फर्स्ट है, इसका ज्यादा यूज नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये H2O को रिड्यूस नहीं करता है, H2O को रिड्यूस नहीं करता है, बट ये क्या करता है, H2O को रिड्यूस करता है और वो हमें क्या देगा, H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन देगा, जो क्या करेगा, हमें NADP पॉजिटिव को रिड्यूस करने में काम आएगा। सो इसका जो रिडक्शन होता है H2O को, ये कैसे करता है, जो PS सेकंड होगा वो कैसे करेगा, 4H पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन में, प्लस साथ में क्या होगा O2। अब ये 4H पॉजिटिव और 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज होते हैं, इसमें रिड्यूस करने के काम आते हैं। और ये रिड्यूस होने के बाद क्या करता है, CO2 को किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट में, मतलब ग्लूकोज में। तो अब बात करते हैं जो मेन प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, उसके बारे में। देखो मैंने क्या बताया था कि जो क्लोरोफिल होता है उसका क्या काम होता है, एनर्जी को कैप्चर करने का। तो ये एनर्जी को कैप्चर करके क्या करेगा, फोटोसिस्टम सेकंड को देगा। क्योंकि क्या है, जो क्लोरोफिल का ग्रुप होता है वही तो क्या होता है, फोटो रिसेप्टर होता है, और उसी में क्या है हमारा फोटोसिस्टम सेकंड है। ओके, अब जो फोटोसिस्टम सेकंड है ये एनर्जी को कैप्चर करेगा और ये क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो वहां से क्या करेगा, जब ये लोअर स्टेट में आएगा
तो वहाँ एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और खुद किस फॉर्म में आ जाएगा, PS पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाएगा। ओके, ये वाली फॉर्म में आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, तो देखो PS सेकंड से PS फर्स्ट में आना है, तो ये कौन से पाथ से होके जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कौन से पाथ से होके जाता है, सबसे पहले जाएगा ये फिनोफाइटिन के पास, उसके बाद जाता है ये साइटोक्रोम बी के पास, उसके बाद किसके पास जाएगा ये प्लास्टोक्विनोन के पास, और उसके बाद कहाँ जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास। और जो प्लास्टोसाइनिन है वो इस इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट को दे देगा। ओके, जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है उसका क्या नाम है हमारा, फोटोसिस्टम 700। ओके, अब बात करते हैं ये जो फोटोसिस्टम 700 है ये क्या करेगा, लाइट को कैप्चर करेगा, एनर्जी को कैप्चर करेगा, और ये भी क्या चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और ऐसा करने के बाद ये खुद किस फॉर्म में हो जाएगा, पॉजिटिव की फॉर्म में हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इसके बाद से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है। तो मैंने बताया था आपको जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है वो कौन से होते हैं, रूबिडोक्सिन, फेरोडोक्सिन, ये सब कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होते हैं। ओके, तो फेरोडोक्सिन का क्या काम होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कहाँ से कहाँ करेगा, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट से लेकर कहाँ देगा, NADP पॉजिटिव को देगा, और ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के बाद इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और ये किस फॉर्म में आ जाएगा, NADPH की फॉर्म में आ जाएगा। अब जो हमारा NADPH है ये क्या काम आता है, ये CO2 का क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, CO2 का रिड्यूस कर देगा, और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा। तो NADPH का क्या काम होता है, CO2 को रिड्यूस करने का काम होता है, और उसको किस में कन्वर्ट करने का काम होता है, कार्बोहाइड्रेट में। तो यही हमारी मेन रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस की होती है। बेसिकली ये जो रिएक्शन होगी ये डार्क रिएक्शन होगी, दैट मीन्स इसमें लाइट की प्रेजेंस नहीं होगी। ओके, ये तो थी हमारी फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब हमने पढ़ा था क्लोरोफिल के बारे में। तो जो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से होती है। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आया हुआ है। क्या, देखो आप लोगों ने 4 रिंग के बारे में पढ़ा होगा, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है। ये होती है हमारी क्लोरीन रिंग। जो क्लोरोफिल की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस में होती है, क्लोरीन रिंग के अंदर होती है। जो 4 रिंग है और जो क्लोरीन रिंग है उसमें क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का। जो 4 रिंग होगी वहाँ उसमें क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, और जो क्लोरीन रिंग होगा उसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी क्लोरीन रिंग है उसमें कितने डबल बॉन्ड है, 10 डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, तो जो हमारी 4 रिंग है उसमें कितने डबल बॉन्ड थे, 11 डबल बॉन्ड थे। 4 रिंग में कितने थे, 11 डबल बॉन्ड थे। और एक और हमने जो रिंग पढ़ी थी वो कौन सी थी, कोरिन रिंग। और कोरिन रिंग में कितने डबल बॉन्ड थे, 6 डबल बॉन्ड थे। कोरिन रिंग में कितने डबल बॉन्ड थे, 6 डबल बॉन्ड थे। तो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेशन क्या होगा, मतलब सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन किस में होगी। तो सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन किस में होती है, जिसमें डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा हो उसी के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन होती है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज्यादा किस में होगी, 4 रिंग के अंदर, और उसके बाद किस में होगी, क्लोरीन रिंग के अंदर, और उसके बाद होती है कोरिन रिंग के अंदर। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अब हम पढ़ते हैं मेटल इन मेडिसिन के बारे में। तो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से पूछा जाता है कि कौन से मेटल प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट वाला है, कौन सा है, सिस्प्लेटिन। तो सिस्प्लेटिन क्या होता है, एंटी कैंसर एजेंट होता है। इसमें जो मेटल प्रेजेंट होता है वो कौन सा है, प्लेटिनम है। ओनली क्या पूछा जाएगा कि कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं हमारा जो सेकंड है कार्बोप्लेटिन के बारे में। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ओनली इसमें दो जो Cl हैं वो रिमूव होके ये वाला ग्रुप लग जाएगा, और बाकी सेम फीचर है इसके। दैट मीन्स ये भी क्या हमारा एंटी कैंसर एजेंट है। इसमें भी जो मेटल प्रेजेंट होगा वो भी कौन सा होगा, प्लेटिनम होगा। अब बात करते हैं हमारे थर्ड की, जो है एमआरआई एजेंट। एमआरआई एजेंट में क्या होता है, कौन सा मेटल प्रेजेंट होगा, गैडोलिन, जो 3+ की ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। ओके, जो नेक्स्ट है विल्सन डिजीज।
विल्सन डिजीज और ये फर्स्ट वाले ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो मेटल प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, कॉपर। और ये किस वजह से ये डिजीज होती है, कॉपर के ओवरलोड होने की वजह से। अब बात करते हैं जो हमारा साइडोरेसिस है उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, उसमें आयरन मेटल प्रेजेंट होता है। और ये भी जब आयरन मेटल की एक्सेस हो जाती है तभी ये डिजीज हमें लगती है। ओके, ये था हमारा फोटोसिंथेसिस और मेडिसिन के बारे में। हमारा थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, मतलब हमारी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगी हमारी केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर, जो कितने मार्क्स की आती है, 35 से 40 मार्क्स तक की आ जाती है। सो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई जस्ट होप आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।